भैया क्या आओ उधर बैठने की जगह कर दो बेटा। अर्जुन तुम देखो कहीं या फिर इधर बुला लो, हनुमान इधर ले आओ। अरे भैया आप उधर ही जाओ। इधर निकल के आओ। अब क्या हुआ तब तक भी नहीं पता। उसके बाद जब चिकित्सक के पास वो जाने लगे, नए गाड़ी में गाने बजाने लगे, नए गाड़ी में गाने बजाने लगे। अब देखो गाड़ी चलेगी तो गाने भी बजेंगे। और वास्तव में एक बात बोली, गायन के योग्य तो एकमात्र रसिकों के भक्तों के पद है। बाबा कबीर जी की, श्री भगवत मात नामदेव जी की, बाबा तुलसी की, बाबा सूरदास जी की, कुंभनदास जी की, बाबा नानक देव जी की, उनके द्वारा रचित अगर रचनाएं हम गाएंगे तो हमारा चित्त भगवदीय हो जाएगा। संसार के लोगों के जो बनाए हुए गाने हैं ना, वो जिस नियत से बनाते हैं वो शब्दों में भी मिल जाती है। लेकिन क्या करें, अगर उन्हें महापुरुष उन्हें भी भगवान को अर्पित कर देना, साधारण व्यक्ति के लिए वो खतरनाक होता है। क्योंकि देखो गाने कैसे ही सुन लो, कोई भगवान को इमेजिन कर ही नहीं सकता। बहुत थोड़े लोग होते हैं जिनका हृदय भगवान की तरफ भागता है। बहुत पहले की बात है, एक बच्चे ने, तो क्या नाम था उसका, हिमेश रेशमिया, क्या नाम, हिमेश ही है ना, तो उनका कोई गाना एक बच्चा कान में लीड लगा के सुन रहा था। मैंने कहा सुन रहे कौन सा भजन सुन रहा है। मैंने उसकी लीड लेके कान में ऐसे लगा ली, एक तरफ उसकी थी एक तरफ मैंने, तो उसमें चल रहा था तेरा 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 सुरूर। मैंने कहा वाह भाई। तो मुझे समझाने के लिए कहने लगा कि ठाकुर जी के लिए सुन लो। जय हो तेरी, वाह भैया। मैंने कहा सुन, जिस विद्यालय में तो पढ़ता है ना, उसका अभी भी प्रिंसिपल हो रह चुका है। तो ना बना, गाने खूब मैंने भी सुने हैं। और ये तेरा तेरा सुरूर कहाँ से, क्या क्या हुजूर, बहुत बढ़िया। तो बहुत कम ही होता है कि कोई गाने भगवान की तरफ अर्पित कर सके। इसलिए जिन भगवत रसिक महात्माओं ने भगवान के लिए पद लिखे हैं वही गायन होने चाहिए। लेकिन कई कई महात्मा मस्ती में, अभी पूज्य प्रेमानंद बाबा गा रहे थे, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार तुझसे, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन बुला लूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। ये किस लिए चाहिए? बच्चों को दूर करो। अब उन्होंने गाया, और कहीं पाकिस्तानी मूवी का गाना है, तो देखिए गाने वाला कौन है। इसलिए प्राची जी को गाने बिल्कुल पसंद नहीं थे। और सच कहूं
अपने कॉलेज टाइम की बात बताऊं तो मैंने तो कई जगह गाने गाए हैं। फिर बाद में जब टीचर हो गया, उसके बाद में भगवान के क्षेत्र में आने तो भजन गाने लगे। लेकिन अभी भी मुझे 10, 12, 15 कुछ ऐसे गाने जो मुझे बड़े ही प्रिय हैं, और मैं कभी कभार मन होता तो मैं ठाकुर जी को सुना भी देता हूँ। लेकिन उन गानों के शब्द भी बहुत अच्छे हैं। अब ऐसे नहीं यार कोई मुंह उठा के कही तो भगवान के लिए गाने, तो शब्द भी तो होने चाहिए जो हृदय को छुए। तो भैया प्राची जी गाड़ी में बैठी, वो गाना कौन सा बज गया? अरिजीत सिंह का गाना, हम तेरे बिन। तेरे बिना क्या वजूद मेरा। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ, अगर जगह हो सकती है तो थोड़ा थोड़ा हो जाए, थोड़ा सा। हाँ, इन धुन से बता दिया और क्या कौन सा गाना है, समझ गए ना आप लोग? तो अब क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा आगे होने की जगह है तो हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ, भाइयों में भी हो जाओ, हो जाओ। देखो माता रानी का इतने दूर जाना पड़ा बताने के लिए, ताकि लोगों के लिए जगह बन जाए, नीचे से नीचे किसी को न लौटना पड़े। हाँ अंकल जी आगे हो जाओ बेटे, आप आगे हो जाओ, आप हो जाओ। ये बिल्कुल धरती जकड़ के बैठे हैं। और हो जाओ, प्रतीक आगे हो जाओ, सब माताएं भी हो जाओ, थोड़ा जगह है, जगह से बहुत सुंदर। बुलाओ दीदी को, बुला लो भाई, आगे बुला लो। तो बहुत अच्छी बात है। जब चिकित्सक के पास वो जाने लगे, नए गाड़ी में गाने बजाने लगे, नए गाड़ी में गाने बजाने लगे। कौन से गाने बजाए? रह सकते नहीं हम तेरे बिना, ऐसा अरिजीत का गाना गजब उठा गया। अब सुनो, ये गाना बजाया तो प्राची जी को एक तो चोट तो वैसे लगी, दर्द उतना था उसका, और गाने उन्हें बड़े इरिटेटिंग लगते थे। सिर्फ एक बात के लिए बोली, पूरे एपिसोड में उन्होंने एक बार भी नहीं बोली, लेकिन क्या बोला? वो बोली आवाज इसकी मंदी करो, कर सको अगर तो अब इसको बंद ही करो, कर सको अगर तो अब इसको बंद ही करो। फिर उन्होंने कहा ओके चलो कर देते बंद, ये थी मेरी पसंद। अच्छा जी आपने कह दिया तो हम बंद कर देते हैं, चलो कर देते बंद, ये थी मेरी पसंद। कहते यूं खिलखिलाना गजब उठा गया। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपके जीवन में कभी भगवान आ जाए, रहीम जी ने जगह कहा, रहीमन इस संसार में सबसे मिलिए धाय, न जाने के रूप में नारायण मिल जाए। अगर हमारे जीवन में भगवान कदाचित ऐसे किसी रूप में आ जाए जिसे हम पहचान ही न पाए, तो एक तो भगवान का आना, और फिर ऐसे गलाबाजियां दिखाना, तो भैया कैसे पहचाने? उन्होंने कहा ठीक है मैडम, आप ये तो हमारी पसंद थी जी, आपको नहीं पसंद तो बंद कर देते। फिर खेल खिलाने लगे। फिर कहा कोई नहीं, आप भजन तो सुनती होंगी। अरे कोई नहीं मत गाने सुनो, चलो अपनी पसंद का भजन ही चुनो, चलो अपनी पसंद का भजन ही चुनो। अब कौन सा भजन बजाया? रहमत की नजर राधे कर दो इधर, ऐसा भजन चलाना गजब बढ़ा गया। अब देखो कितनी
झूम मस्ती में गाड़ी चलाते थे वो, हाँ? और संग मिल के भजन भी गुनगुनाते थे वो। झूम मस्ती में गाड़ी चलाते थे वो, संग मिल के भजन भी गुनगुनाते थे वो, संग मिल के भजन भी गुनगुनाते थे वो। और क्या पूछते? रह रह पूछते कहिए कैसी हैं आप। बीच बीच में पूछते कैसी हैं आप, ठीक है, दर्द ज्यादा हो रहा है। रह रह पूछते कहिए कैसी हैं आप, पूछ के मुस्कुराना और पूछ के मुस्कुराते थे। फिर क्या हुआ? उनको लगा, प्राची जी को लगा ये कौन, ये बड़े अनजान हैं पर इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे। और उसके बाद में हंसने लगा। उसने मन की बात समझ ली। तब तक प्राची समझ नहीं पाई ये वास्तव में सर्वज्ञ हैं जो पास बैठे हैं। तो उन्होंने क्या किया, सोचते देखा इसको वो मुस्का गया। सोचती होंगी आप ये कौन आ गया, सोचती होंगी आप ये कौन आ गया। आप सोचती होंगी कौन आ गया? अजी ऐसे कोई, अजी ऐसे कहीं कोई मिलता नहीं, अजी ऐसे कहीं कोई मिलता नहीं। कोई रिश्ता पुराना गजब ढा गया, कोई हमारा पुराना रिश्ता होगा जो गजब ढा गया। फिर क्या हुआ? बोलने लगे। बच्ची को यहाँ से हटाओ, रोक लो, बच्ची को हटाओ। प्राची जी कुछ बोली नहीं। फिर धीरे धीरे जब करने लगी तो होठ हिलते हैं, होठ हिलते हैं तो इन्होंने देखा होठ हिल रहे हैं। तो अजी कुछ गलती हो गई, आप बड़बड़ा रही हैं, अगर गलती होगी तो माफ कर दीजिए जी हमें। तो क्या कहा? होठ हिलते देख बोले यूं न बड़बड़ाइए, माफ कीजिए खता जो मेरी बतलाइए, माफ कीजिए खता जो मेरी बतलाइए। अगर मेरी को खता हो तो बतला दीजिए। क्या कहा? बोलता कुछ हूँ ज्यादा वैसे हूँ सीधा साधा। बस एक ही गलती है, थोड़ा बोलता ज्यादा हूँ, बाकी सीधा लड़का हूँ। बोलता कुछ हूँ ज्यादा वैसे हूँ सीधा सादा, बस ये हंसना हंसाना गजब उठा गया। एक ही समस्या है, थोड़ा हंसने हंसाने की। थोड़ा और आगे आ जाओ बेटे, थोड़ा जगह हो जाएगी। और वो दीदी आ रही है, उनको बैठने की जगह दे दो बेटे, थोड़ा आगे हो जाओ, यहाँ पे जगह बना दो। देख बोले यूं न बड़बड़ाइए, माफ कीजिए खता जो मेरी बतलाइए। अगर मेरे को खता हो गई तो बतला दीजिए ना, नहीं करूंगा दोबारा से ऐसा कुछ। आपको आप माइंड कर गए हो, माफ कीजिए खता जो मेरे बतलाइए। बोलता कुछ हूँ ज्यादा वैसे हूँ सीधा साधा, बस ये हंसना हंसाना। अब इसका उत्तर इन्होंने कैसे दिया? प्राची जी ने उत्तर नहीं दिया। इसके बाद में भी क्या करने लगी? अपने पर्स से माला निकाली, बीट बैग, और बीट बैग निकाल के माला जपने लगी ताकि पता लग जाए कि वो नाम जप रही, बड़बड़ा नहीं रही। तो क्या कहा? हाथ में लेके माला नाम जपने लगी। जैसे माला जपने लगी तो इधर से इस लड़के ने आवाज निकाली, जैसे बाकी लड़के थे, ओए होए होए होए, बोले गजब हो गया, वाह वाह, ऊपर वाले तुमने भी कमाल कर दिया। तो लड़की ने सोचा ये क्या बात हो गई भाई इसमें ऐसा। तो तिरछी नजर से, वैसे प्राची जी हमेशा अपना, उनके एक शून्य में दृष्टि होती थी। अपने कॉलेज में जाना, कॉलेज से काम, पढ़ाई से काम, फिर भगवान के जप से काम। लेकिन उन्होंने इधर उधर देखने का स्वभाव था नहीं। लेकिन अब की बार तिरछी नजर से देखने लगी, इस लड़के को हुआ क्या। जैसे उसने हल्ला मचाया ना, तो क्या
हाथ में लेके माला नाम जपने लगी, कर तिरछी नजर उनको तकने लगी, कर तिरछी नजर उनको तकने लगी। क्या क्या बोला आपकी बात? तो बोला ओए होए, हैं? ऐसी क्यूट सी बाला है, क्या ऐसी सुंदर सी बाला, हाय जपती है माला, वाह रे वाह ऊपर वाला गजब ढा गया, वाह रे वाह। अरे इतनी सुंदर लड़कियां भी माला जपती है, कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया, ऊपर वाले तूने भी कमाल कर दिया। ऐसी सुंदर सी बाला है जपती है माला, वाह रे वाह ऊपर वाला गजब ढा गया। फिर तब बोली नहीं ना, तो बोला उन्होंने, बोलती कुछ नहीं क्यों आप बतलाइए, आप बोलती नहीं कुछ भी, बतलाइए क्यों नहीं बोलती। सफर कट जाएगा मूंगफली खाइए, सफर कट जाएगा मूंगफली खाइए, लखनवी मूंगफली वो भी गर्मा गर्म, कह के ठोंगा बढ़ाना। एक ठोंगा बढ़ाया, मैडम मूंगफली खा लीजिए, लखनवी मूंगफली है, बांस तो बिल्कुल गर्मा गर्म है। अब भी प्राची जी नहीं बोल रही, तो लगा यार कुछ ज्यादा बोल रहा हूं, लड़की ये तो कुछ बोल ही नहीं रही, तो कहने लगे खुद ही, आपको कुछ डिफरेंट लगता हो ना, मेरे साथ प्रॉब्लम ही है कुछ। क्या क्या प्रॉब्लम है? तो कह रहे हैं, लगता होगा अजीब जो अलहदा किया, मैंने कुछ अलहदा, मेरे तौर तरीके हैं, अलहदा मतलब अलग। लगता होगा अजीब जो अलहदा किया, जाने क्या खा मुझे माँ ने पैदा किया, जाने क्या खा मुझे माँ ने पैदा, पता नहीं मेरी मैया ने क्या खाया था जब मैं पैदा हुआ, जाने क्या खा मेरी माँ ने पैदा किया। अब क्या बोले, हुई गलती तो सॉरी, सुन के मुस्काई गोरी। अब की बार मुस्कुराई प्राची, जैसे बोला मैडम मुझे कुछ गलती हो गई तो सॉरी, तो हुई गलती तो सॉरी, सुन के मुस्काई गोरी, अजीबो मुस्कुराना गजब ढा गया, अजीबो मुस्कुराना गजब ढा गया। क्या अब क्या कहा, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, तो इतनी भीड़ में ट्रैफिक को देखा, तो फिर तुम्हारे आपके यहाँ बड़ा ट्रैफिक है लखनऊ में, कितना देखो गाड़ी 60 पे चल जाती है, 50-60 से ज्यादा चलती नहीं थी। तो क्या उफ ट्रैफिक है कितना, गाड़ी चलती 60 पे, रोड खाली देख दौड़ा दी 160 पे, अचानक 160 स्पीड कर दी, खाली रोड देख के कुछ सेकंडों में जहाँ पे क्लिनिक था वहां पहुंच गए, इतनी तेज अचानक स्पीड बढ़ाएंगे, गाड़ी मैक्सिमम स्पीड पे चल रही थी, जैसे यमुना एक्सप्रेस पे चलाते ना वृंदावन जाते समय। रोड खाली देख दौड़ा दी 160 पे, रोड खाली देख दौड़ा दी 160 पे। और फिर डायलॉग कौन सा नया सा दिया, क्या कहा है, अजी रोड मक्खन के जैसी मिले कर दूं ऐसी तैसी, अगर रोड मक्खन जैसी मिल जाए ना तो वो तो ऐसी तैसी कर दूं। तो क्या रोड मक्खन के जैसी मिले कर दूं ऐसी तैसी, वो मुंह से हॉर्न बजाना, जब मुंह से आवाज निकालोगे हॉर्न मतलब हॉर्न मुंह से देना, मुंह से हॉर्न बजाना गजब ढा गया। प्राची जी ने इतना शरारती कोई व्यक्ति देखा ही नहीं था, वो अपने घरों में ही नहीं बैठती थी, लोगों के बीच में न बैठने का अभ्यास था। हॉस्टल भी उन्होंने इसलिए छोड़ा कि आजकल की सो कॉल्ड मॉडर्न लड़कियां वो उन्हें कहती थी ये तो बिल्कुल बहनजी है। असल में प्राची जी का कोई गेटअप देख ले तो पता लग जाएगा उनका स्वरूप उन लड़कियों से तो बहुत सुंदर ही रहा होगा। हमारे पास जो उनका चित्र है वो उनकी सगाई के लिए जो खिंचवाया गया था वो था।
तो उसमें देख के आप बता देंगे कि शी वॉज द परफेक्ट वन। तो उन्होंने कहा, प्राची देख रही उनकी सब शरारतें, उसे दौड़ती सी दिखती थी सब इमारतें, उसे दौड़ती सी दिखती थी सब इमारतें, जब भी करती थी वो मन में डरती भी वो, ये कहां से अनोखा तूफान आ गया। अरे तो कोई तूफान है, पता नहीं घर से कफन बांध के निकला है, कैसे गाड़ी चला रहा है। फिर क्या, रोड के बाईं ओर गाड़ी रोकी शाम ने, रोड के बाईं और गाड़ी रोकी, ठीक लाके खड़ी की क्लिनिक के सामने, ठीक लाके खड़ी की क्लिनिक के सामने। फिर क्या हुआ, गाड़ी खड़ी की और ड्राइविंग सीट से जब बाहर निकले, फिर जेब से निकाला तभी चश्मा वो काला, लगा जो कातिलाना गजब। काला चश्मा घुंघराले बाल, गोरा चिट्टा लड़का और ऊपर से काला चश्मा और पहन लिया, बड़ा ही। फिर क्या हुआ, अच्छा गाड़ी खोली, आप आइए बाहर। अरे अरे आप कैसे आएंगी, आपको तो मेरे सहारे की जरूरत पड़ेगी, आप मेरे कंधे का सहारा ले लीजिए। हाथ आगे बढ़ा के, क्योंकि उनके पैर में इतनी स्वेलिंग आ चुकी थी। तो क्या हुआ, खोल के गाड़ी प्राची को लिया बाह में, बड़ा शर्माती लोग देखते राह में, बड़ा शर्माती लोग देखते राह में। फिर क्या, सब ठहर जाते थोड़ा, जब इन दोनों को देखते तो लोग जिज्ञासा वशात ठहर जाते। तो प्राची जी को लगता था कि लोग इसलिए देख रहे हैं, क्या सोचते होंगे, देखो क्या सोचते होंगे। लेकिन उन्होंने कहा बाद में हमें समझ में आया क्या देखते होंगे कि वो कैसे लग रहे होंगे, शायद लोगों ने ऐसे कोई देखे ही नहीं होंगे। तो मैंने कहा प्राची, लोग ये देखते होंगे इतनी सुंदर लड़की है, तुम्हें भी देखते होंगे, उन्हें भी देखते होंगे। उनके जीवन के आखिरी क्षण में, मतलब उनके एक्सपायर होने के 4 दिन पहले माधव उवाच ग्रंथ जो को लिखवा रही थी, तो मैंने कहा अभी तक का सबसे प्यारा मोमेंट, सबसे प्यारा क्षण कौन सा लगा। तो उन्होंने कहा एक एक क्षण ऐसा है जो ना भूलने लायक है, लेकिन अंतिम सांस तक हमें वो क्षण याद रहेगा जो पहली मुलाकात थी। मैंने कहा वो वाली, वो तो प्रचंड दर्शन थे। हमारे ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया इस बात को कि ये प्रचंड दर्शन थे, उन्होंने से प्रत्यक्ष ही माना। सब ठहर जाते थोड़ा, जो ही दिखता ये जोड़ा, छोरी और गोरा छोरा। जब लोग रुक के देखने लगते हो, प्राची जी को और शर्म आती। एक तो उनको एक्सीडेंट हो रखा था बेचारे को, ये चिंता कम, ये चिंता ज्यादा कि देखो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। फिर क्या, हमने अंग्रेजी के शब्दों का इसलिए प्रयोग किया इसमें लिखने में क्योंकि इन्होंने अंग्रेजी में बात की थी। तो जब अंग्रेजी में बात की थी तो हमने अंग्रेजी में शब्दों का प्रयोग किया, खाली हिंदी नहीं है इसमें, बाकी आगे की सब रचनाओं में हिंदी है। तो क्या, जो ही ऑर्थो के क्लिनिक में एंटर हुए, त्यों ही सबकी निगाहों के सेंटर हुए। सब लोग देखने लगे क्लिनिक में आते, त्यों ही सबकी निगाहों के सेंटर हुए। बोले लौट के आता अभी डॉक्टर को लाता, वह दौड़ के जाना। तुम बैठो, मैं अभी डॉक्टर को लेके आता हूं। जब जाके डॉक्टर को बताया, माय फ्रेंड इज बैडली हर्ट ऑन द रोड और शी इज इन सिवियर पेन, बहुत दर्द है, आप जल्दी कीजिए, बर्दाश्त नहीं कर पा रही है।
सीधे चले गए केबिन में। केबिन में जाने के बाद में जो बाहर खड़ा था उसने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, वरना पेशेंट चीखने लगते हैं हमारा नंबर है ऐसे जा रहे हैं। डॉक्टर को बोला रिक्वेस्ट की सर एक बार आइए। रिसेप्शन पे गए, रिसेप्शन पे जाने से पूछ रहे अजी आपका नाम तो बताइए। इतनी देर तक मैंने तो नाम ही नहीं पूछा। सबको ये लोग बड़े एक्सेलेंट लगे होंगे। अंत में थोड़ी थोड़ी देर में डॉक्टर को बार बार जाके बोल के आते तो लोग इरिटेट नहीं हुए, डॉक्टर भी इरिटेट नहीं हुआ। और फिर अंत में सर जी एक बार आप मेरे साथ चलिए, हाथ पकड़ के बाहर गया। डॉक्टर ने कहा चलो है? जो वो डॉक्टर के केबिन में जाते थे स्ट्रेट चले जाते थे। न ही डॉक्टर न पेशेंट कोई हुआ इरिटेट, कोई भी इरिटेट नहीं हुआ। सर जी सब छोड़िए मेरे संग दौड़िए, वो पकड़ हाथ लाना गजब उठा गया। हाथ पकड़ के लिया। डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर बड़ी तेजी से देख रहे थे तो प्राची रोने लगी। तो वो देखने का तरीका अलग सा होता है ना, चेक करना कैसे। तो इन्होंने कहा सर धीरे से, इन्होंने बोला धीरे से चेक कीजिए सर। और फिर डॉक्टर को कहने लगे सर ऐसे थोड़ी पता लगेगा, सर जी हाथ न लगा के एक्सरे कीजिए, मोच आई या फ्रैक्चर पता कीजिए, मोच आई या फ्रैक्चर पता कीजिए। अब डॉक्टर ने पता क्या बोला? डॉक्टर मुस्काया अब बोला जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने बोला जी डॉक्टर साहब है, और दिल उसका लुभाना गजब उठा गया। जी डॉक्टर साहब अभी मैं देखता हूं। सर ये एक्सरे से पता कीजिए, देखो चोट आई है, फ्रैक्चर आया है, एक्सरे करवा लीजिए आप। हड्डियों में फ्रैक्चर निकला, 6 हड्डियां टूटी हुई थी और जॉइंट हटा हुआ था। डॉक्टर ने कहा और ऑपरेशन होगा। फिर उन्होंने कहा तो प्राची रोने लगी। रोने तो इसलिए लगी क्योंकि मेरे घर के परिजन छुड़वाते हैं भजन, ये ख्याल उसको फिर से रुला सा गया। उनके मन में आया कि अगर घर चली गई, डॉक्टर ने बोला 6 महीने रेस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे लखनऊ में अलग से हॉस्टल अलग और फ्लैट किराए पे लेके पढ़ने का पीएचडी, और वो हॉस्टल में भी नहीं रुकी क्योंकि वहां पे भी भजन में डिस्टर्बेंस होती थी। उसने सोचा अब वहां जाऊंगी तो सब दोबारा से पहले की तरह हो जाएगा, यहाँ एकांत में मैं भजन तो कर सकती हूँ। तो रोई तो वो इसलिए, तो ये क्या आप रोइए मत, चिंता क्यों करती हैं आप? एक बार बार बोलते हैं गाड़ी तो साइंस है ना मैडम, बहुत एडवांस हो गया आजकल, बहुत एडवांस है, आप चिंता क्यों करती हैं? क्या बोला? उसको रोता देख उसके बने हम दर्द, अजी प्राची जी कहिए कहाँ पे है दर्द, अजी प्राची जी कहिए कहाँ पे है दर्द। चलिए यूके या फ्रांस, मेडिकल साइंस एडवांस है, कहते यूं चुप कराना जब उठा गए। मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो गया, अब चिंता मत करो। डॉक्टर ने कहा कल ना आप आओ तो अपने घर के किसी ये रिश्तेदार है आपके, प्राची जी को बोलो। अच्छा रिश्तेदार नहीं है। डॉक्टर समझ गया तो उन्होंने कहा कोई कल किसी समझदार व्यक्ति को लाओ। बस इनके ईगो पे चोट लग गई। कल कोई समझदार हो तो उसको ले आना, ठीक है, कोई तो समझ सके बात को, समझे बेटे? और डॉक्टर ने जैसे बोला डॉक्टर मुस्कुराने लगा। तो क्या बोला? ओहो, अभी तक ये नहीं बोला कि मैं इसका रिलेटिव हूं, कुछ भी हूं, अब बोलने लगे। जैसे ही बोला कोई रिश्तेदार हो जो समझदार हो, कह के डॉक्टर जरा मुस्कुरा सा गया। तो कहा झट से बोले मेरी ही अक्लमंदी है ये। डॉक्टर साहब नहीं लेके आऊं, मुझे सबसे अच्छे आप लगे और तो ढूंढ के मैं लाया हूं आपके यहाँ। तो कहा
झट से बोले मेरी ही अक्लमंदी है, मैं ही लाया यहाँ अपनी बंदी है ये। तो जैसे ही बोला प्राची जी को बड़ा बुरा लगा, मैं ही लाया यहाँ अपनी बंदी है ये, प्राची नैन तरे रे ये तुरंत बात फेरे, इनका यूं खौफ खाना। प्राची जी ने देखा इनकी तरफ, मैं जानती नहीं, पता नहीं कब से कहाँ का लड़का है और कहाँ से मेरे बारे में क्या बोल रहा है। अब की बात उन्हें डॉक्टर ने क्या कहा, डॉक्टर मुस्का के बोला देन ओके स्मार्ट बॉय, हाँ स्मार्टी बॉय ठीक है, तो ठीक है हा? अरे मैं दवा लिख देता हूँ, तुम जाओ, कल से शुरू करते हैं हा? कल करते शुरू, भैया कल शुरू करते हैं। तो इन्होंने पता क्या बोला, कल करते शुरू, ये बोला ओके गुरु। डॉक्टर को बोले अच्छा गुरु ठीक है, ये बढ़िया बात, डॉक्टर तो इतना फ्रेंडली हो गए। ये बोला ओके गुरु। जब प्राची जी के अगले दिन एक्सरे रिपोर्ट में वो 6 हड्डियां जुड़ गई और वो लॉक जुड़ गया, तो प्राची जी जब उन डॉक्टर के पास में दोबारा एक्सरे करा, एक दूसरे ऑर्थो के पास उनके चाचा थानेदार है, वहां पे उन्होंने सेकंड ओपिनियन के लिए कि क्या ऑपरेशन जरूरी है, सर्जरी जरूरी है, तो वहां कराया तो हड्डियां जुड़ी हुई थी। तो प्राची जी ने वहां भी डॉक्टर को ये बताया, जो कल लड़का है, एक लड़का था, उसने एक थेरेपी की थी हाथ घुमा के, उससे ठीक हो गया। तो डॉक्टर ने कहा बेटे मेडिकल साइंस में कोई थेरेपी नहीं है, पर इन डॉक्टर के पास जब उनके चाचा जी दोबारा ले गए, वो तीनों एक्सरे प्राची जी के एक बड़ा रहस्य बने हुए हैं। उस डॉक्टर ने कहा मशीनें गलतियां नहीं करती, और जिस हड्डी का एक्सरे है यही एक्सरे अगले दिन हुआ है, 24 घंटे में 6 हड्डियां जुड़ जाना। और उन्होंने कहा बेटे वो जो कल जो लड़का तुम्हारे साथ आया था उसे बोला हम वो थेरेपी पता करना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर को भी एक कभी एहसास नहीं हुआ। बोला लीजिए, घर बुला लीजिए। श्री पवन रेड्डी जी, आहा आइए आइए भैया आइए, अपनी युगल जोड़ी से आए हैं, ये हमारे इधर के पार्षद जी हैं, हमारे जनकपुरी वाले पार्षद जी शायद उन्हें बैठे हुए हैं, श्रीमंत भैया हैं, देखो वो छुपे हुए बैठे हैं, देखो कहाँ भैया आइए। और साथ में एक और विशिष्ट उपस्थिति है, हमारे यहाँ के विधायक जी हैं, उनकी धर्मपत्नी भी आई हुई है, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जय जय श्री राधे